How are you? Today we are here with your worksheet number 29 which is being given to you on 9th of September. ये 9 सितंबर की वर्कशीट 29 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द किंगडम ऑफ एजुकेशन विद श्री, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आइए बात करते हैं आपकी आज की वर्कशीट के बारे में। देखते हैं आपकी आज की वर्कशीट के बारे में क्या दिया हुआ है। इसमें मोशन चैप्टर के बारे में दिया हुआ है, जिसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड के बारे में बताया गया है। इसमें ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन द मोशन एंड हाउ डिस्टेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस पॉइंट का मोशन में क्या इम्पोर्टेंस है और डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से कैसे डिफरेंस होती है। अब यहाँ पर है, जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, वी नो दैट लीनियर मोशन इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। लीनियर मोशन वो होता है, जैसे आपको पहले भी बताया था, दैट इज़ मूविंग अलोंग द प्लेन और स्ट्रेट लाइन। जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड एज ओरिजिन। हमें किसी भी चीज़ को समझाने के लिए या उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें ये बताना पड़ता है सबसे पहले कि वो है कहाँ एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी इस बिंदु पर है या इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर जाना है, तो हम कहेंगे जिस पॉइंट पर वो रेस्ट में थी या जहाँ इनिशियल थी, स्टार्टिंग में थी, तो उसको बोलेंगे उसका ओरिजिन। क्या बोलेंगे? उसका ओरिजिन। ठीक है बेटा। इसके बाद है, द रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिसाइड्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट। यही ओरिजिन डिसाइड करता है कि जो मोशन है वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अगर तो वो ओरिजिन पर ही रहेगा काफ़ी सारे टाइम बाद भी, तो हम क्या बोलेंगे? वो रेस्ट में है। अगर वो ओरिजिन पर नहीं मिलेगा और किसी और पोजीशन पर मिलेगा कुछ देर बाद, तो हम उसे कहेंगे वो मोशन में है। Whenever the object moves from its reference point, it covers a distance in a time interval. जब भी वो अपने रेफरेंस पॉइंट से इधर से उधर या किसी भी दिशा में मूव करता है, तो हम किसी भी टाइम में, तो वो एक डिस्टेंस कवर करता है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। जितना उस ऑब्जेक्ट ने अपने ओरिजिन से ट्रैवल किया है उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पर वो पॉइंट ए पर है, दिखाई दे रहा है, और वो पॉइंट बी तक गया, 3 मीटर दिखाई दे रहा है आपको, तो 3 मीटर क्या हुआ? डिस्टेंस। फिर वो बी से सी तक गया, ये डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है। जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो है बट इट इज़ हैविंग नो डायरेक्शन, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ये हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है। एज पर एसआई सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। इसको मीटर में मापा जाता है। अब बात करते हैं आगे की। इसके अंदर लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इज इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड एज टोटल डिस्टेंस। जितना उसने डिस्टेंस में एक पहली ए पॉइंट से इनिशियल पोजीशन, यानी जो पहला पॉइंट था, जो ओरिजिन था, और जहाँ पर पहुँच गया है उस पॉइंट तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम टोटल डिस्टेंस कहते हैं। आखिर उसने कुल दूरी कितनी तय की है। वेयर एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम यहाँ देखिए, अगर आपको हाइपोटेन्यूज थ्योरम याद हो, अपनी हाइपोटेन्यूज थ्योरम के हिसाब से, तो दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड्स हैं, और दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर, आपको पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो ए से पहले वो बी पर गया, बी से फिर सी पर गया। अगर उसे ए से सी पर जाएगा तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी के लिए हम निकालने के लिए यहाँ पर एक्स रखेंगे इसको। तो ये हाइपोटेन्यूज थ्योरम के हिसाब से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, मतलब एडिशन ऑफ साइड स्क्वायर। तो एडिशन जो यहाँ पर देखिए हमने 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो हमने, अगर मान लीजिए हमने AC जो है आपका, यानी कि यहाँ क्या है AC x, ठीक है।
तो मैं आपको वहाँ ले लेती हूँ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या है निकला है मेरे पास 25। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, तो हम यहाँ जो अंडर रूट ऑफ 25 इज़ योर 5 ओनली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो ये तरीका था बेटा आपका निकालने का कि कैसे हाइपोटेन्यूज निकाला जाता है। ठीक है बेटा, उसकी वैल्यू निकालने का तरीका बाय हाइपोटेन्यूज थ्योरम। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चीज़ की जिसका नाम है स्पीड। उससे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। आपको पता है यहाँ स्केलर क्वांटिटी थी आपकी डिस्टेंस, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उसके पास क्या है डायरेक्शन, उसके पास क्या है डायरेक्शन भी है। ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो। अब आपको पता था ये ज़ीरो नहीं हो सकता था कभी भी, ये हमेशा पॉजिटिव होता था, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, लेकिन इसकी यूएसआई यूनिट्स मीटर ही होती हैं। इसके बाद है स्पीड। स्पीड के अंदर हम पढ़ेंगे तो ज्ञान पूछता है स्पीड क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, व्हाट इज स्पीड एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिज्ञासा क्या कहती है। जिज्ञासा कहती है ज्ञान द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब हमने डिस्टेंस तो वहाँ कवर किया था, लेकिन हमने टाइम का हिसाब नहीं लगाया था। लेकिन जब हम टाइम की दर के साथ या टाइम के हिसाब से उसको नापना शुरू कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है स्पीड। ठीक है, आपने गाड़ियों पर लिखे देखा होगा कि ये इतने किलोमीटर पर आवर चल जाती है, इतने किलोमीटर पर आवर चल जाती है। तो वो किलोमीटर पर आवर यानी कि घंटा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम के हिसाब से निकाला गया है कि एक मतलब 60 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में चली जा सकती है। तो ये क्या है, उसने बोला कि ये स्पीड को क्या कहते हैं, जब डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी ऑब्जेक्ट से पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से, टाइम की दर के साथ, तो समय की दर के साथ जब हम उसको नापते हैं तो उसको स्पीड कहते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। एज पर एसआई सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। क्यों बेटा, क्यों मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, तो डिस्टेंस को किस में नापा जाता है मीटर, और इसको किस में नापा जाता है सेकेंड। तो ये बेटा आपका ऐसे बन गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। मैं एक बार दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, अगर ध्यान से आपको यहाँ समझ में ना आया हो, कि ज़्यादातर बुक्स में क्योंकि ऐसा भी लिखा होता है बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जाता है, -1 लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड है वो नीचे है, और इसका मतलब भी यही है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद है इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आई ऑब्जेक्ट यूजली मूव्स ऑन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है, वैसे भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। द स्पीड ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्यों निकाली जाती है, यहाँ दिखाई दे रहा है एवरेज स्पीड है कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में, टोटल टाइम में। मान लीजिए उसने 20 किलोमीटर 5 घंटे में चला है और 60 किलोमीटर 10 घंटे में चला है, तो हम करेंगे 20 + 60 टोटल डिस्टेंस, और यहाँ करेंगे 5 + 3 या फिर जो 8, ठीक है, जो हमने 8 बोला 60 किलोमीटर 8 घंटे में, तो यहाँ पर हमने कर दिया 8 घंटे, तो हम इनका टोटल टाइम और उसको डिवाइड करके हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। वो किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में। इसके बाद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम सब कुछ नाप सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर बनाए गए हैं। ये दिख रहा होगा, सबसे पहला जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, जितना टाइम आप आगे जाएंगे उतना ही डिस्टेंस आप आगे जाएंगे। मान लीजिए 1 किलोमीटर में वो यहाँ 1 घंटे में, या मान लीजिए 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटा लगाते हैं, 1 घंटे में वो
4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर वो कहेंगे हम 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे में वो 8 किलोमीटर चलेगा। तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही घंटे बढ़ेंगे। समझ में आ रही है? या जितने घंटे बढ़ेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है बेटा? तो दूरी और टाइम एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर चीज़ें एक जैसी आगे बढ़ती हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट बढ़ ही नहीं रहा, 4 किलोमीटर जाके या फिर 5 किलोमीटर जाके रुका हुआ है, तो वो उसी पर रहेगा चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए। तो इसको बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो लाइन कैसे आती है? पैरेलल आती है एक्स एक्सिस के। अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि कभी तो उसकी स्पीड या कभी तो वो 4 किलोमीटर चलता है, कभी वो 2 किलोमीटर चलता है, तो उसकी हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे होएगा। तो ये ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है बेटा? तो बेटा ये था आपकी आज की वर्कशीट। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। सबसे पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको अभी बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है। आइए देखते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस, पॉइंट नंबर 1, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो पॉइंट नंबर 2 हम एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट 1 जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वो ये होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा? सेकेंड पॉइंट हो गया दोनों का। थर्ड पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ठीक है? ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है? तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे दिस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है? लेकिन यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। डिफरेंस तो ये नहीं है, इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर। ठीक है? ये आपकी याद के लिए है। ठीक है? इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स एंड देन अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो हमें पता है, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक फॉर्मूला जो आपको यहाँ दिया गया है, जिसमें लिखाना है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो एवरेज स्पीड है हम उसको v से दिखाते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, और टोटल डिस्टेंस को s से और टोटल टाइम को t से। तो ये हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि जो डिस्टेंस है पहली बार का वो क्या है 20, दूसरी बार का कितना है 20, अपॉन पहले बार टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। और अगर यहाँ मिनट में दिया होता तो बेटा पहले हम इसको सेकंड में बदलते, फिर 3 सेकेंड। तो हम यहाँ देखते हैं 40/8 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा? पर सेकेंड। तो ये आंसर हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन का। इसके बाद है डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो हमें यहाँ स्पीड का पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। जो ये था बेटा ये आंसर नंबर 2 था। ठीक है? तो स्पीड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? और इसकी SI यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है? ये आपका आंसर नंबर 3। इसके बाद है इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ लिखा हुआ है विच वन इज़ मूविंग फास्टर। इसमें से तीनों में से कौन सा ज़्यादा तेज चल रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ देखिए आप कि जो B है वो मान लीजिए ये जो टाइम है ये घंटों में है। ठीक है? मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लगा के दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये 1 घंटा, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमें लग रहा है कि जो B है वो 4 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पर जो C है वो 3 घंटे में कर रहा है और ये 2 घंटे में कर रहा है। अब मान लीजिए ये 2 घंटे में कम ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा डिस्टेंस निकाल ले रहा है। तो सबसे कम टाइम में ज़्यादा दूरी कौन तय कर रहा है? वो है A। यहाँ दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा जो टाइम दूरी की तय कर रहा है वो A है। ठीक है? क्योंकि वो 2 घंटे में लगभग ज़्यादा दूरी क्या करता है। हम तो लिखेंगे A इज़ मूविंग फास्टर, A इज़ मूविंग
फास्टर, ठीक है, एज इट इज covering more distance in less time। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 29। नेक्स्ट वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।